दुनिया की खुफिया एजेंसियां जो कि पर्दे के पीछे काम करती हैं, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और युद्ध तक को बदल सकता है। कई एजेंसियां अपनी क्षमता, गोपनीय अभियानों और विवादित मिशनों की वजह से बदनाम भी मानी जाती है। ये एजेंसियां अपने देश की सुरक्षा के लिए बनी होती है, लेकिन इनके मिशन कई बार अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सीमाओं से बाहर चले जाते हैं और इसी वजह से उन्हें कुख्यात कहा जाता है। अमेरिका की CIA को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और साथ ही विवादित एजेंसी माना जाता है। ये विदेशों में गुप्त मिशन चलाती है, सरकारों को गिराती है, तख्ता पलट का समर्थन करती है और दुश्मन देशों में जासूसी नेटवर्क भी फैलाती है। कई देशों में हुए राजनीतिक बदलावों में CIA की भूमिका का दावा किया जाता है। वहीं सोवियत काल में KGB दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहलाती थी। इसकी छवि बेहद सख्त, निर्दयी और राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने वाली एजेंसियों की रही है। सोवियत संघ के टूटने के बाद इसकी जगह FSB ने ले ली। माना जाता है कि आज भी रूस के कई फैसलों के पीछे इसका प्रभाव है। वहीं MI6 ब्रिटेन की एजेंसी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित है। MI6 की छवि दुनिया के बेहद पेशेवर और दुनिया भर में फैले एजेंटों वाली एजेंसी की है। हालांकि ये भी विवादों में रही है, खासकर जासूसी और गुप्त राजनीति हस्तक्षेपों को लेकर। लेकिन खुफिया एजेंसियों में एक नाम दहशत का पर्याय बनता जा रहा है। वो नाम है मोसाद। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में गिना जाता है। ये आतंकियों का पीछा करने और दुश्मन देशों में वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मशहूर है। इसके ऑपरेशन बेहद तेज, गोपनीय और सटीक माने जाते हैं। कई देशों में हत्या और अपहरण वाले मिशनों के आरोप मोसाद पर लगाया जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में इजराइल की मोसाद ने अपना ये ऐसे ही नाम नहीं कमाया है। उसने इतने खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिससे दुनिया और इजराइल के दुश्मन इससे थर-थर कांपते हैं। इसके पीछे है खौफ, जंग और बदले की वो आग और उन ऑपरेशन का इतिहास जिसने मोसाद को दुनिया का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर बना दिया है। दरअसल इजराइल का जन्म ही संघर्षों के बीच हुआ था। 1948 में ही देश बनते ही चारों तरफ दुश्मन देश खड़े हो गए थे। हर तरफ युद्ध और हमले थे। नए देश के सामने अपने लिए सबसे बड़ा सवाल था अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। इसी डर ने इजराइल को मजबूर किया कि वो एक ऐसी एजेंसी बनाए जो दूर के दुश्मन की हर चाल पर नजर रख सके। इसी जरूरत में 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का जन्म हुआ। शुरुआत में मोसाद का टारगेट था दुनिया भर में बिखरे यहूदियों की सुरक्षा और दुश्मन देशों की योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन जल्द ही एजेंसी समझ गई कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दुश्मन को वहीं जाकर रोकना भी ज़रूरी है। इस सोच से मोसाद का ऑपरेटिव चेहरा सामने आया, जिसमें एजेंट बिना पहचान, बिना नाम और बिना किसी मिशन के काम करते हैं। मोसाद की असली पहचान 1960 के उस ऑपरेशन से बनी जब उसके एजेंट्स अर्जेंटीना जाकर नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइशमैन को उठाकर ले आए। यही वो शख्स था जिसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। ये दुनिया का पहला संकेत था कि मोसाद किसी भी सीमा, किसी भी कानून और किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटती। मोसाद के खतरनाक छवि को सबसे ज़्यादा मजबूती 1972 के ओलंपिक के बाद मिली। म्यूनिख हमले में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। सरकार ने आदेश दिया हमलावर को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म किया जाए। इसके बाद शुरू हुआ मोसाद का सबसे डरावना मिशन, रॉथ ऑफ गॉड। एजेंट्स नकली पहचान लेकर दुनिया भर में घूमते रहे और एक एक कर उन आतंकियों को मौत के घाट उतारते गए। ये मिशन सालों तक चला और हर सफल हत्या के बाद मोसाद का नाम और भय बढ़ता चला गया। फिर आया 1976 का एंटवे रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे दुनिया में आज भी सबसे साहसी बचाव मिशन माना जाता है। आतंकियों ने 100 से ज़्यादा इजरायली और यहूदी यात्रियों को बंधक बनाया था। मोसाद ने योजना बनाई, रास्ते तय किए और इजरायली कमांडोज ने हवाई अड्डे में घुसकर सभी बंधकों को छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि मोसाद सिर्फ मारने में ही नहीं बल्कि बचाने में भी बेमिसाल है। पिछले कुछ सालों में एजेंसी ने दुनिया भर को चौंकाया है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, हिजबुल्लाह के पेजर धमाके और दुश्मन देशों के अंदर गुप्त जाल, इन सब ने मोसाद को दुनिया की सबसे घातक एजेंसियों में पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया है।
मोसाद की खतरनाक पहचान सिर्फ हथियार या तकनीक की वजह से नहीं बनी है, बल्कि उसके नो ट्रेस ऑपरेशन की वजह से बन चुकी है, जहां एजेंट दिखते नहीं हैं, सबूत बचते नहीं हैं और मिशन असफल नहीं होते। यही वजह है कि आज मोसाद का नाम लेते ही देशों को सतर्कता, दुश्मनों को डर और दुनिया को एक रहस्यमयी ताकत दिखाई देती है। इजराइल की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं है, बल्कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद में भी छुपी हुई है। दुनिया भर में ये एजेंसी अपने साहसी, तेज और बेहद गोपनीय ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। इजराइल का सिद्धांत साफ है, अगर किसी ने खून बहाया है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा, और इस नीति को अंजाम देने का सबसे बड़ा हथियार है मोसाद। मोसाद के ऑपरेशन की सटीकता इतनी अविश्वसनीय मानी जाती है कि इस पर कई फिल्में और किताबें बनाई जा चुकी है। हाल के समय में मोसाद की ताकत दुनिया ने देखी है। 17 सितंबर 2024 को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी एक साथ फट पड़े थे। उन उपकरणों में पहले से लगाए गए विस्फोटकों से 42 लोग मारे गए और 3500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये ऑपरेशन इतना चुपचाप और सटीक तरीके से किया गया कि दुनिया हैरान रह गई। मोसाद की छवि एक ऐसी एजेंसी की है जो बोलती कम है और करती ज़्यादा है। इजराइल की सुरक्षा रणनीति में इसका योगदान इतना बड़ा है कि देश के लोग इसे अदृश्य ढाल की तरह देखते हैं। दुनिया में कई खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन मोसाद की तेजी, जानकारी जुटाने की क्षमता और दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले अलग ही दर्जा देते हैं। आज मोसाद खौफ का दूसरा नाम है। ईरान के सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिकों से लेकर खुद सुप्रीम लीडर खामनेई को भी मोसाद की वजह से ही अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है। ये कड़क है।